हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिट एंड फिट विद देवभूमि उत्तराखंड। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6.2, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। तो हमारे पास इंग्लिश वालों के लिए है, इंग्लिश में लिखा है इन द फॉलोइंग फिगर डी ई पैरेलल ए सी। जो डी ई है, कौन सा डी ई वाला, डी ई पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए ई, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। हिंदी में बात करें तो हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन हिंदी की किताब में ये लिखा है कि आकृति 6.19 में डी ई समांतर है ए सी और डी एफ समांतर है ए ई, तो सिद्ध कीजिए बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ई सी है। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, फिगर में सब कुछ है आपके। तो हमारे पास जो जो चीज़ें निकालनी हैं तो वो देख लो। सबसे पहले देखो किस ट्रायंगल की बात करेंगे हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी ई की बात करते हैं। कहाँ है ए बी ई? ए बी ई, यानी इस लाल पेन से करता हूँ मैं इसको, ए, ये वाला ए बी ई, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई या ए बी ई। तो ट्रायंगल ए बी ई में क्या है? ट्रायंगल ए बी ई में आपके पास जो दे रखा है वो है डी एफ। ये देखो ए बी ई, डी एफ कौन सी लाइन? इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये वाली, ये डी एफ समांतर है ए ई, डी एफ समांतर ए ई, या डी एफ पैरेलल है ए ई। जब ये पैरेलल है तो हम क्या बोलेंगे? सीधी सी बात है भाई, आपके पास क्या हो जाएगा? बी डी अपॉन डी ए या ए डी, जो भी बोलना है, बात एक ही है, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं आप। इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी एफ, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? एफ ई। देखो बी डी, बी डी ये क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो, ये दो साइड क्या हो? पैरेलल हो, तो इसका रेशियो ए बी का रेशियो क्या आ जाएगा? बी डी अपॉन ए डी या डी ए। यहां से कितना आ जाएगा? दूसरा देखो क्या आ जाएगा? बी एफ ये बाई एफ ई, ये। ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक है, अब जाएंगे हम दूसरे ट्रायंगल में। दूसरा ट्रायंगल क्या है आपके पास? इन ट्रायंगल दूसरा कौन सा है? दूसरा ए बी सी, पूरा वाला ए बी सी। ए बी सी में क्या चीजें दे रखी हैं? देखो यहाँ पे डी एफ पैरेलल ए ई था, यहां दे रखा डी ई पैरेलल ए सी, डी ई पैरेलल ए सी। जब ये दो चीजें दे रखी हैं तो आप कह सकते हैं कि बी डी अपॉन डी ए या ए डी, जो भी बोलना है, ये किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी ई अपॉन ई सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। इस वाले को कौन सी प्रॉपर्टी? बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसको, बीपीटी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड बाई बीपीटी, या इसको भी थेल्स थ्योरम बोलेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी समीकरण में देखो भाई, आपके जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो सीधी सी बात है इन दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। भाई लेफ्ट हैंड साइड देखो, इसका भी बी डी अपॉन डी है, इसका भी बी डी अपॉन डी है, तो राइट हैंड साइड दोनों के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू हो जाएगा बी ई बाई ई सी, और यही आपको फाइंड करना था। ठीक है ना, समझ आया होगा? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले पेज पे। अगला क्वेश्चन दे रखा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। इसने कहा सॉरी, इसने कहा आकृति 6.20 में डी ई समांतर है ओ क्यू और डी एफ समांतर है ओ आर। दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। फिगर दे रखा है इसने 6.20, यानी ये वाला फिगर। ठीक है,
तो इंग्लिश वालों के लिए यहाँ लिखा हमने इन फिगर दे रखा आपके पास डीई पैरेलल है ओ क्यू। डीई का है ये वाली साइड पैरेलल है किसके, इस वाली साइड के, ठीक है। और डीएफ ये वाली साइड पैरेलल है किसके, इस वाली साइड के। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि जो ये EF है ना, ये वाली साइड, ये इस साइड के पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। देखो हमारे पास जो जो चीजें दे रखी है वो हमने लिखी है। तो सबसे पहले किस में जाएंगे, इन ट्राइंगल सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल ABC, या सॉरी ABC कहाँ कह रहा हूं मैं, क्या है ये PQO, इधर वाले में आओ, पहले इधर वाले में, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। तो ये वाला ट्राइंगल कौन सा जाएगा, POQ या PQO, जो भी बोल रहे हैं, POQ बोलो या PQO बोलो। तो इसमें क्या चीजें दे रखी है इसने दे रखा है ED या DE पैरेलल है OQ, ये दे रखा है। अब सीधी सी बात है, जब ये पैरेलल होगा तो आप कह सकते हैं PE, कह सकते हैं ना भाई, PE क्या हो जाएगा, क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल PE बाई EQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, PD बाई DO हो जाएगा, DO कौन सा, बाई BPT, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप जाओ किसमें, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, इधर वाला, कौन सा, ये लाल वाला, जिसको हम हल्का लाल पेन से वो कर रहे हैं, ये वाला, इधर वाले ट्राइंगल यानी PRO। दूसरा ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल PRO। इस ट्राइंगल में क्या दे रखा उसने दे रखा DF पैरेलल है किसके, OR के। जब DF पैरेलल OR है तो आप कह सकते हैं कि जो ये है PF अपॉन FR इक्वल टू हो जाएगा PD अपॉन DO, ये भी कौन सा, बाई BPT, इक्वेशन नंबर सेकंड। एथेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं या बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कह सकते हैं, इसको एक ही बात है। अब दोनों इक्वेशन में देखो, दोनों इक्वेशन PD अपॉन DO यानी राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का क्या है, सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन या बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, PE, भाई आपके राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो PE बाई EQ इक्वल टू हो जाएगा PD बाई, सॉरी PD क्यों बोला मैं, PF बाई FR, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, दोनों के सेम है, तो ये भी सेम, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास जब ये इक्वल है, क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल है, तो आप क्या कह सकते हैं, देयरफॉर EF पैरेलल हो जाएगा QR। अब EF पैरेलल QR यानी कन्वर्स ऑफ BPT, क्या बोलेंगे इसको, कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, कन्वर्स ऑफ BPT। समझ आ गया, उम्मीद है समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ और AC समांतर है PR है। तो दर्शाइए कि BC समांतर QR, ये चित्र दे रखा उसने, आपको दिखना BC, ये वाली लाइन पैरेलल दिखाने किसके, QR के, ठीक है। इंग्लिश वालों की बात करें तो ये कह रहा है इन फिगर A, B and C आर points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR show that BC parallel QR। हमें क्या दिखाना, BC parallel है किसके, QR के। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखो किस ट्रायंगल में जाएंगे आप,
यहाँ भी वही चीज, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू जाओ, पी ओ क्यू कौन सा, ये वाला, ये लाल वाला, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू में क्या है, ए बी दे रखा उसने, ए बी पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल पी क्यू। अब ए बी पैरेलल क्यू क्यू पी क्यू है, तो आपके इस करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी इसकी, देखो ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू, ठीक है ना, ओ बी अपॉन बी क्यू, ये क्या हो जाएगा बाई बी पी टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरे त्रिभुज ट्राइंगल में जाओ, त्रिभुज कौन सा दूसरा, इन ट्राइंगल कौन सा, पी पी ओ आर, इधर वाला, ये नीला वाला, ये वाला ट्राइंगल पी ओ आर। इन ट्राइंगल पी ओ आर में क्या है, जो आपके पास दे रखा है इसने, ए सी, ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के, ये दे रखा ना इसने, ये देखो एक ही है, एक ही दे रखा है। तो जब ये पैरेलल है तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी ए या सॉरी ओ ए, ओ ए, ये ए है यहाँ पे, थोड़ा हमने वो दिखाने के चक्कर में ए गायब हो गया यहाँ पे, ये ए है, तो लिखेंगे ओ ए अपॉन ए पी सॉरी इक्वल टू हो जाएगा ओ सी अपॉन में आ जाएगा सी आर बाई बी पी टी, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों इक्वेशनों में क्या है, इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो सीधी सी बात है राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर। इतना समझ आ गया। तो अब यहां क्या लिखेंगे, देयरफॉर बी सी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर। भाई देखो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, देखो यहां से देखो ये वाला ओ बी और ये बी क्यू इक्वल टू किसके है, ओ सी एंड सी आर। जब क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो भाई ये क्या हो जाएंगे, दोनों साइड्स क्या हो पैरेलल हो जाएंगे, इसको बोलेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में क्या होगा, किसको याद रहता है, आपको तो याद होगा नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। इंग्लिश वालों के लिए इधर लिखा है, ये कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट दी थर्ड साइड। तीसरी साइड को क्या करता है, एक साइड पे को के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा यदि दूसरी साइड के समांतर है तो ये तीसरी भुजा को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो सबसे पहले ट्राइंगल बना देंगे। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाओ, ये है आपके पास ट्राइंगल, इधर है ए बी एंड सी, मान लो ये इसका मिड पॉइंट है पी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है वो लिख दो यहाँ पे। गिवन है ए पी इक्वल टू पी बी। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों है, क्योंकि P क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। जब ये ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य में ना उसने लिखा तो है कि लाइन ड्रॉ थ्रू ये मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड का मध्य बिंदु, यानी ये मध्य बिंदु का बीच में ही तो होगा, एक लाइन को दो बराबर भागों में बांटेगा। दूसरा क्या दे रखा उसने, दूसरा इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं, मान लो यहाँ पे क्यू है, चित्र पे ध्यान मत देना, समझा रहा हूं मैं बस, चित्र अभी ऐसे ही बन रहा है। तो पी क्यू पैरेलल है किसके, बी सी के, ये भी उसने दे रखा है। तो प्रूव, क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है क्यू बाइसेक्ट ए सी, क्यू बाइसेक्ट ए सी,
यानी जो Q है वो AB को समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो प्रूव करेंगे, प्रूफ। तो हमारे पास क्या है, क्या क्या चीजें दे रखी है भाई। उसने कहा अब देखो, जब ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, यहाँ लिखा है उसने पैरेलल टू अनदर साइड, तो सीधी सी बात है पैरेलल है तो क्या आ जाएगा, AP बाई BP या PB जो भी लिखना है फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल टू आ जाएगा AQ बाई QC या CQ जो लिखना है बाई BPT। क्योंकि ये पैरेलल है तो इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अब AP बराबर किसके दे रखा है, PB के, तो मैं AP की जगह क्या रखूंगा, PB बाई या BP जो भी लिखना है, यहाँ भी चलो PB लिखो, PB बाई PB। भाई PB इसको ऐसे रहने देंगे, AP की जगह PB डाल देंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा, AQ बाई QC। इतना समझ आ गया। इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, AQ बाई QC। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब सीधी सी बात है, ये QC को क्या करेंगे हम, QC को उठा के इधर डाल देंगे, तो QC इक्वल टू कितना आ जाएगा, AQ। भाई देखो QC इधर इक्वल टू AQ, यानी Q बाइसेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर Q बाइसेक्ट AC। ठीक है, तो Q क्या कर रहा है, AC को बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे लिख देना हैंस प्रूव्ड। पढ़ गया था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ आ गया होगा। देखो उसने क्या दे रखा था, मध्य बिंदु है तो यहाँ पे AP बाई BP, AP इक्वल टू BP हो जाएगा। यहाँ पे लिखा AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC बाई BPT, क्योंकि उसने ये पैरेलल कहा था, थर्ड सेकंड साइड के पैरेलल है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हमने AP की जगह PB डाला, PB अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, इसको कैंसिल किया तो ये 1 आया, 1 इक्वल टू ये, इसको उठा के हम इधर ले आए, QC बराबर AQ, Q बाइसेक्ट AC। ठीक है, Q क्या कर रहा है, AC को विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कि जो थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल। अब देखो वहां पे हमने क्या दिखाना था, कि हमारे पास पैरेलल दे रखा था, यहाँ पे हमें तीसरी साइड का पैरेलल दिखाना है। देखो हिंदी वालों के लिए ये कह रहा है, परमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें फिगर बनाएंगे एक, इसको इसके अंदर डाल देता हूँ ताकि ये हिले ना। अब देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल बनाया। अब इसने क्या कहा, ABC एक ट्रायंगल है, ABC लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, ये P है इसका मिड पॉइंट, ये Q है इसका मिड पॉइंट, ये ज्वाइनिंग कर रहा है। ठीक है, आपके पास जो गिवन है, गिवन क्या क्या चीजें हैं, AP इक्वल टू PB, एंड दूसरा क्या गिवन है, AQ इक्वल टू QC। ये दो चीजें आपके पास दे रखी है। आपको क्या प्रूव करना है, आपको जो प्रूव करना है ये करना है, जो PQ है वो पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, तो ये चीजें आपको प्रूव करनी है। अब प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखो, जब ये पैरेलल है तो आप क्या बोलेंगे, AP बाई PB इक्वल टू क्या आ जाएगा, AP बाई PB इक्वल टू कितना आएगा। यहाँ देखो AP किसके बराबर है, PB के, तो क्यों ना मैं इसको PB डाल दूँ, PB अपॉन PB, PB अपॉन PB कितना आया, 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा देखो AQ बाई QC, AQ किसके इक्वल है, QC के, तो QC अपॉन QC इक्वल टू कितना आया, 1, इक्वेशन नंबर 2। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो रहा है, जो आपके पास आ रहा है AP बाई PB इक्वल टू कितना है, AQ बाई QC, दोनों की वैल्यू 1 है ना। अब क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। जब क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो आप क्या कह सकते हैं, देयरफॉर PQ पैरेलल होगा किसके, BC के, बाई कन्वर्स
कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। उम्मीद है समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं।